जी हाँ, फिल्मों में दिखाया जाता है यहाँ पर जो लोग तेजस्विनी के पक्ष में थे सभी जो हैं अब उनके अगेंस्ट हो चुके हैं और सभी एक-एक करके परिवार वाले जो हैं प्रधान परिवार के सदस्य कहते हैं कि तेजस्विनी ने ये क्या किया, हमें तेजस्विनी से ये जो है उम्मीद नहीं थी। एक-एक कर जहाँ पर सारे सदस्य यही कहते हैं, इधर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बताया नहीं जाता कि आखिरकार तेजस्विनी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से परिवार वाले उनसे नाराज़ हैं। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर नील भी कहता है, मुझे नहीं उम्मीद थी कि तेजस्विनी तुम ऐसा करोगी और शायद हमारा साथ यहीं तक का था। यहाँ पर नील तो पहले से ही अपसेट है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो जो है ऋतुराज और तेजस्विनी के प्यार के बीच आ गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पहले ही अपसेट है। अब आप लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर हमारी तेजस्विनी ने कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जो है छुपाया है नील से, तो सिर्फ इसलिए कि परिवार में क्लेश ना हो। यहाँ पर ऋतुराज तेजस्विनी से कहता है कि मैं सब परिवार को अगर बता दूंगा ना तो तुम्हारा यहाँ जो सपना है, पैसों के लिए तुमने मेरे भाई से शादी की है, सब कुछ 2 मिनट में जो है टूट जाएगा। यहाँ हमें ये देखने के लिए मिलता है कि तेजस्विनी जो है वो कहती है ऋतुराज से कि तुम मुझे ये सब जो है मत बताओ क्योंकि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की डरने की क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। यहाँ पर अगर तुम्हारे हिसाब से परिवार के लिए मैं दोषी रहूँगी तो तुम भी दोषी होगे क्योंकि तुम भी उस रिलेशनशिप में थे। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि तेजस्विनी ऋतुराज को समझाने की कोशिश करती है कि वो जो है मतलब पहले तो कमरे में सोच रही होती है बैठी बैठी, जो है उसे सारी रस्में याद आती हैं कि किस तरह सारी रस्में हुई नील के साथ उनकी। इसी के साथ हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो तेजस्विनी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बातें सोच कर वो हो रही होती है हट, और उसे ऋतुराज का भी ख्याल आता है कि वो किस तरह से पल पल पर उसकी इंसल्ट कर रहा है और परिवार के सामने उसे जलील करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हमारी तेजस्विनी को कहीं ना कहीं ये सब बातें बहुत ज़्यादा चुभ रही होती हैं। तभी हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि जो तेजस्विनी है वो बैठी होती है तब एकदम गेट बजाता है ऋतुराज, और जो है जब गेट खोलती है हमारी तेजस्विनी तो शॉक्ड रह जाती है कि वो और कोई नहीं ऋतुराज होता है। यहाँ पर ऋतुराज को अच्छे से पता होता है कि जब तक रस्म नहीं होगी तेजस्विनी और नील अलग अलग कमरे में हैं। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है कि जो है ऋतुराज आ जाते हैं और तेजस्विनी को काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं। कहते हैं कि तुम चाहे किसी और से शादी कर लेती लेकिन तुमने जानबूझकर जो मेरे भाई से शादी की और ये सब कर तुमने अच्छा नहीं किया। वो कहती हैं कि मैंने तुमसे ही शादी के लिए कहा था, पर तुम ही अगर इस शादी के लिए नहीं माने तो इसमें क्या है, मेरी गलती क्या है। यहाँ पर ऋतुराज कहता है कि ये सब मैं नहीं जानता, अगर मैंने अपने बारे में सोच भी लिया तो क्या बुरा किया, क्योंकि हर इंसान को अपने बारे में सोचने का हक है। जी हाँ, बता दें यहाँ पर फिर ये ऋतुराज को नहीं कहना चाहिए कि तेजस्विनी ने उन्हें धोखा दिया। यहाँ तेजस्विनी की तो एक एक शब्द सही है, वहीं पर जो ऋतुराज लगातार तेजस्विनी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। यहाँ तेजस्विनी जब से वो उनके रूम में आते हैं तब से ही कहती हैं जाओ मेरे रूम से निकल जाओ, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जो है इतना जलील कर रहा मुझे, तुम्हें पर वो नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि ये क्या कह रही है तुम, ये सब तो तुम मेरे साथ करना चाहती थी, जानबूझकर जो है तुमने मेरे भाई के साथ शादी की, और मैं बार बार एक ही बात इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने ये जानबूझकर किया है। अब हमको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर तेजस्विनी ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, लेकिन नील को कौन समझाए, नील मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। सॉरी ऋतुराज। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है इन दोनों के बीच काफ़ी बहसबाजी चलती है, और जो है तेजस्विनी कहती है जो हुआ हुआ और अब इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। यहाँ पर ऋतुराज तेजस्विनी से ये भी कह देता है कि वो जो है उन्हें बिल्कुल भी जो है इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में एंटर नहीं करने देगा जब तक वो यहाँ पर है। यहाँ पर अपने आप को शायद जो है
खुदा समझ रखा है और ऋतुराज ने, और उसे लग रहा है कि जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। यहाँ पर ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर ऋतुराज की घटिया हरकतें कहीं न कहीं बढ़ती ही जा रही हैं। उनकी हिम्मत इतनी हो गई कि वो तेजस्विनी के रूम में चले आए, वो भी उनसे बिना पूछे। वो नहीं चाहती थी कि वो उनके रूम में आए। यहाँ पर नील को तेजस्विनी की याद आ रही होती है, वो दूसरे रूम में सो रहे होते हैं। तब उन्हें ध्यान आता है कि तेजस्विनी के रूम में शायद पानी नहीं है, तो वो वाटर बोतल उनके लिए लेकर आते हैं। यहाँ पर ऋतुराज तेजस्विनी के बीच बातें चल रही होती हैं। तभी हमको देखने के लिए मिलता है कि जो तेजस्विनी है वो देखती है कि जो ऋतुराज है, तेजस्विनी और ऋतुराज को देखकर नील जो है हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो उनकी बातें सुन लेता है। यहाँ पर तेजस्विनी ये बता रही होती है कि इस रिलेशनशिप में हम दोनों थे, और अगर हमारी वो है, दोनों को कहीं ना कहीं वो झगड़ता देखता है नील, और कहता है इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इन दोनों को मैंने अलग कर दिया। जहाँ पर उसे बहुत अफसोस होता है कि मैंने शादी के लिए हाँ क्यों कहा, क्योंकि अगर उसे पहले से पता होता तेजस्विनी ऋतुराज को प्यार करती है तो वो कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करता। यहाँ उसे ऐसा लगा था कि कोई और लड़का है जिससे तेजस्विनी पसंद करती है और उसने उसे अब छोड़ दिया है। जब उसे ये बात पता चली थी कि तेजस्विनी ने उससे कहा था कि मेरी तरफ से था जो भी प्यार था उस लड़के की तरफ से नहीं, तभी नील ने तेजस्विनी से शादी के लिए हाँ करी। यहाँ हमें देखने को मिलता है जब ऋतुराज जा रहा होता है तो वो कहता है अरे नील तू यहाँ पर, वो कहता है तू यहाँ, कहता है हमारी पुरानी जान पहचाने, कम से कम बात करने का तो जो है हक है ना। जहाँ पर वो कहते हैं हाँ हाँ तुम बात करो, मैं तो सिर्फ ऐसे ही आया था, और जाने लगते हैं पानी रख के तहाँ। वहीं पर वो कहते हैं सच में अच्छा जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही मुझे अपनी पत्नी की। जहाँ वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर ये पानी रखने आया था, और वापस जाने लगते हैं। जहाँ पर वो तेजस्विनी से बात करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका दिल टूट जाता है तेजस्विनी और ऋतुराज के रिश्ते के बारे में जानने के बाद। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो ऋतुराज है बार बार तेजस्विनी से अब यही कहा करेंगे कि परिवार को बता देंगे, परिवार को बता देंगे। वहीं पर बता दें ऋतुराज नील को रोकता और कहता है करना बात तू, ऐसा क्या कह रहा है। वो कहता है कि नहीं नहीं अब बहुत देर हो गई। तो उनका मकसद इससे होता है मतलब कि शादी उन्होंने उनसे कर ली, उनका रिश्ता तोड़ दिया। यहाँ पर वो फिर घड़ी की बात कर कर टाल देते हैं, कहते हैं देख घड़ी में समय देख क्या बज रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। फिर वो वहाँ से जानने लगते हैं। तभी जो ऋतुराज सोचता है कहीं नील ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। फिर मन में सोचता है अगर सुन भी लिया तो क्या। यहाँ पर जब वो चले जाते हैं दोनों, तब तेजस्विनी भी ये सोच रही होती है कि जो नील है वो यहाँ पर आया था और कहीं उसने सब सुन ना लिया हो। यहाँ पर जो है अदिति को सब सच बताती है जूही के मुझसे जो है ये कहा था नील ने कि वो तेजस्विनी को पसंद करता है, इसीलिए मैं जो है इस शादी से भाग गई। तभी अदिति अपनी बहन को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे जो है उसके लिए तो बहुत खुशी है, लेकिन वहीं तेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख है। बता दे जहाँ वो कहती है कि ऐसी बहनें बहुत कम होती हैं जो अपने से पहले दूसरी बहन के बारे में सोचती। मुझे तुझ पे बहुत गर्व है। तभी जो है जूही बोलती है एक बात पूछूं ताई, आप सच बोलना, मैंने ये सब कुछ करके सही किया या नहीं। तब अदिति बोलती है हाँ बिल्कुल ठीक किया तुमने। यहाँ हमें देखने को मिलता है इतने में जो है उनकी बहन भी सब सुन लेती हैं, वहीं खड़ी होती हैं क्योंकि जूही की। वहीं पर बता दें मुग्धा 3 दूध के गिलास लाती हैं तीनों बहनों के लिए, और जो है उनसे कहती है बेटा तुझे बहुत दर्द हो रहा होगा ना, तेरे पापा ने जैसा व्यवहार तेरे साथ किया, मुझे माफ़ कर दे। तो कहती है मैंने सब कुछ सुन लिया कि तूने तेजस्विनी और नील की शादी कराने के लिए ये सब कुछ किया था। यहाँ पर वो बताती हैं ये बात मुझे पहले से पता थी, नील ने मुझे बताया था, लेकिन ये बात जब मुझे पता चली जब तेरी और नील की शादी तय हो चुकी थी और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी के लिए दूसरी बेटी का घर में तोड़ूं, इसीलिए मैंने नील से मना कर दिया था। यहाँ पर वो कहती हैं कि तेजस्विनी भी ये शादी नहीं करना चाहती थी।
तब बता दें वो कहती है पहले से ही मुझे तुझसे प्यार तो था ही बेटा, लेकिन अब तेरे लिए मेरे दिल में इज़्ज़त और भी बढ़ गई है। कहीं न कहीं बता दें तेजस्विनी की माँ मुग्धा काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करती हैं जो है जूही का, कि उन्होंने उनकी बेटी की शादी इतनी अच्छी जगह की, क्योंकि वो यूँ कहती हैं कि अब जो है मेरी तेजू ताई अच्छी जगह मतलब अपने सपने पूरे कर पाएंगी, इतनी अच्छा घर मिला है। पर पता नहीं है जूही को कि जो सास उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बेटी की तरह मानती थी, वही सास जो है कहीं ना कहीं दुश्मन समझती है तेजस्विनी को। और रीज़न किसी को भी नहीं पता है, रीज़न सिर्फ जो है नील की आई को ही पता है। यहाँ पर नील की आई जो है उन्हें भी समय समय पर ऋतुराज कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। अब आने वाले एपिसोड में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर ऋतुराज का रवैया कहीं ना कहीं अब सारे परिवार के सामने ही जो है हुआ है। यहाँ पर अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ रही है नील की आई लीना। यहाँ पर लीना जो है वो तेजस्विनी की जो है छुट्टी कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर देने वाली है कि उनके बेटे नहीं चाहता था शादी करना उनसे, तब भी उन्होंने उनसे शादी की। हालांकि ये तो बच्चों जैसी बात हो गई, नील इतने बड़े हैं, उनसे ऐसे ही कोई शादी कर नहीं सकता है। बाद में नील खुद ही लीना की बात झुटलाते हुए अपनी जो है पत्नी का सपोर्ट करेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ लीना एक बार फिर से नाराज़ हो जाने वाली है नील से। यहाँ पर ऋतुराज मौके ढूंढ रहा है कि उसे मौका मिल जाए सच पता चलने का। यहीं पर खबरें ये भी आ रही हैं कि ऋतुराज जो है जूही से शादी कर लेने वाला है, और ये सब वो कहीं ना कहीं तेजस्विनी से बदला लेने के लिए करेगा। वो प्यार नहीं करेगा जूही से, सिर्फ कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा उससे शादी कर कर। हालांकि बता दें जो तेजस्विनी है वो मना करेगी जूही से कि वो सिर्फ अपने जो है बदले के लिए तुझसे शादी कर रहा है, तू शादी मत कर। लेकिन जूही कह देगी पहली बार तो मैंने अपना जो है पति आपको दे दिया था ताई, लेकिन अब आप ऋतुराज से भी मेरी शादी क्यों नहीं जो है होने देना चाहेंगी? क्या इसलिए कि ऋतुराज ने आपसे शादी नहीं की बल्कि वो मुझसे शादी कर रहा है? जी हाँ, जूही को जल्दी पता चल जाएगा कि ऋतुराज जो है जूही वो तेजस्विनी से प्यार करता था, और तेजस्विनी जो है जब उसने शादी के लिए उससे पूछा था तो उसने उससे मना कर दिया। जी हाँ, ऋतुराज जहाँ पर कोई भी इन बहनों के बीच दरार नहीं ला पाया, लेकिन ऋतुराज इन दोनों बहनों के बीच दरार लाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ जूही, इसलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, लेकिन तेजस्विनी तुम्हें इसलिए भड़का रही है क्योंकि जब उसने मुझसे शादी के लिए मॉल में कहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम मॉल आए थे ना, तब वो कहेंगी हाँ कहेंगे तभी मैंने जो है उससे बात की थी, और उसने उससे पहले मुझे फ़ोन किया था कि मैं उससे शादी कर लूँ, लेकिन मैंने शादी के लिए मना कर दिया था, इसीलिए वो मुझसे बदला ले रही है। यहाँ पर जूही का कैरेक्टर हमें अब आगे नेगेटिव देखने को मिल सकता है, ऐसी खबरें हैं। हालांकि अभी कंफर्मेशन तो नहीं मिली है, लेकिन र्यूमर्स बहुत आ रहे हैं ऐसे। और बता दें आपको इसी के साथ अब आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर नील और तेजस्विनी की अब एक नई शादी की रस्म हमें देखने के लिए मिलने वाली है, जिसकी जो है BTS आउट हुई है, जिसमें जूड़ा बानी हुई नज़र आ रही है। तेजस्विनी रेड कपड़ों में बहुत ही प्यारी नज़र आ रही हैं। वहीं पर अब आप लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है कि नील अब तक तो जो है कहीं ना कहीं इस बात से तो संतुष्ट था कि भले ही तेजस्विनी किसी और को पसंद करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके दिल में जगह बना लेंगे। लेकिन जब से उनको ये पता चला है कि तेजू और किसी को नहीं बल्कि ऋतु ब्रो को ही पसंद करती है, तब से जो है नील की हरास टूट गई है। उसे लग रहा है कि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं गलत किया है दोनों को अलग कर कर, और अब वो कहीं ना कहीं उन्हें फिर से मिलाने की भी कोशिश करने वाले हैं। लेकिन इस बात को लेकर तेजस्विनी उनसे भड़क जाएंगी। यहाँ पर तेजस्विनी जो है ऋतुराज को अच्छे से जान नहीं पाई, तभी उसने उसे पसंद किया, वरना ऋतुराज जैसे लड़के किसी के सगे नहीं होते हैं। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी में अब कई नए और धमाकेदार मोड़ आपको देखने मिलने वाले हैं, जहाँ पर तेजस्विनी और नील का रिश्ता एक और कई जो है
परीक्षाओं से गुजरता हुआ नज़र आएगा और किसी की वजह से नहीं बल्कि ऋतुराज की वजह से। वहीं पर ऋतुराज को कई राज पता चल जाने वाले हैं नील के बारे में और लीना के बारे में भी, जहाँ पर अब जो है नेगेटिव रोल कर दिया गया है ऋतुराज का। देखते हैं ये बदली हुई कहानी क्या ऑडियंस का दिल जीत पाएगी या फिर नहीं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।